छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनीमाता की पुण्यतिथि पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सतनामी समाज की विभूतियों को भुला दिया गया है, न उनकी स्मृति में कार्यक्रम किए जा रहे हैं और न ही कोई प्लानिंग की गई है। शिव डहरिया ने आगे कहा है कि मिनीमाता ने लंबे समय तक छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया है, उनकी स्मृति में सरकार को कार्यक्रम करवाना चाहिए। और इस पर बीजेपी के पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मिनीमाता जैसी विभूतियों पर राजनीति ना हो। बीजेपी सरकार सभी समाज के महापुरुषों का सम्मान करती है। कांग्रेस ने तो गुरु घासीदास जी के शोधपीठ को खत्म कर दिया था। तो अब देखिए, मिनीमाता की पुण्यतिथि पर सियासत हो रही है और किसने क्या कुछ कहा है, ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ विशेष संवाददाता रायपुर से गौरव शर्मा सीधे लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, जब भी आदिवासियों का चाहे मुद्दा हो, चाहे विभूतियों का मुद्दा हो, महापुरुषों का मुद्दा क्यों ना हो, हमेशा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हो जाते हैं। एक बार फिर से मिनीमाता को लेकर सियासत हो रही है, किसने पहल की, किसने क्या कुछ कहा, अपडेट दीजिएगा। आज मिनीमाता की पुण्यतिथि है। छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है उसमें मिनीमाता का बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1952 से लेकर 1972 तक 2 दशकों तक उन्होंने 3 लोकसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। संसद में उन्होंने सारंगढ़, जांजगीर और महासमुंद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। मिनीमाता का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने सतनामी समाज के गुरु अगमदास से शादी की थी और उनका बहुत महत्व जो है वो सतनामी समाज में है। और इस वक्त छत्तीसगढ़ की अगर आबादी की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की आबादी में अनुसूचित जाति की संख्या जो है वो 13% है और इसमें भी सतनामी समाज की संख्या सर्वाधिक है, जो गुरु अगमदास के प्रति और मिनीमाता के प्रति आस्था रखते हैं, श्रद्धा का भाव रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की राजनीति में और छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक जो महापुरुष हैं उनको अगर देखा जाए तो उसमें मिनीमाता को स्थान कभी नहीं मिल पाया। और यही वजह है कि आज से नहीं, लगातार कई वर्षों से मिनीमाता की पुण्यतिथि पर और उनकी जयंती पर राजनीति देखने मिलती रही। कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा इसे लेकर आमने सामने नजर आती रही है। एक बार फिर आज जब उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही तो शिव डहरिया ने आरोप लगाया कि सतनामी समाज के जो महापुरुष हैं, जिनका समाज में योगदान है, जो विभूतियां हैं, उनकी यादों को भुला दिया गया है। मिनीमाता का योगदान खासतौर पर महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, जागृत करने के लिए काफी रहा है। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ शासन ने मिनीमाता के नाम से महिला सशक्तिकरण की दिशा में सम्मान की घोषणा भी की है। हर साल ये सम्मान जो है वो महिला सशक्तिकरण की दिशा में दिया जाता है, लेकिन मिनीमाता के नाम से कोई बड़ा आयोजन नहीं किया जाता शासकीय तौर पर भी। और राजनीतिक दलों के द्वारा भले आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा भी मिनीमाता के सम्मान में कोई बड़े कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाता। आमतौर पर उनके नाम से कोई योजना का संचालन नहीं किया जाता। तो इसे लेकर सियासत देखने मिलती है। आज भी जब उनकी पुण्यतिथि है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इसे लेकर आमने सामने है। नवीन मार्कंडे जो पूर्व विधायक है वो शिव डहरिया पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सभी महापुरुषों का, सभी समाज प्रमुखों और सभी विभूतियों का सम्मान करती है। कांग्रेस की सरकार पर वे हमला बोलते हैं कि बाबा गुरु घासीदास जी के नाम से शोध पीठ का जो निर्माण किया गया था उसको भी भारतीय जो कांग्रेस की सरकार थी उसने बंद कर दिया था। तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप जो है वो देखने मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सतनामी समाज है, जो आज भी आयोजन कर रहा है अपने स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, सामाजिक संगठनों के माध्यम से, उसकी कहीं ना कहीं ये इच्छा जरूर रही कि मिनीमाता का चूंकि छत्तीसगढ़ के महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा योगदान था, 2 दशकों तक मिनीमाता सांसद रही, महिलाओं को आगे बढ़ाने, विभिन्न समाजों को आगे बढ़ाने में उनका योगदान था। तो ऐसे में उनकी याद में कुछ बड़े आयोजन भी होने चाहिए और उनकी स्मृतियों को अक्षुण्ण रखने के लिए योजनाओं का नाम या संस्थाओं का नाम जरूर उनके नाम पर किया जाना चाहिए था। बिल्कुल सही बात आपने गौरव कही है। सियासत में तो लगातार ऐसे मुद्दे उछलते रहते हैं, लेकिन हकीकत में जो सम्मान मिलना चाहिए था मिनीमाता जी को वो शायद अब तक नहीं मिल पा रहा। यही वजह है कि ये मुद्दा बार बार सियासत में गरमाता भी है। इस विषय पर राजनीति काफी होती है। देखते हैं आगे इस पर क्या कुछ होता है। नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका गौरव तमाम जानकारियों के लिए। तो शिव डहरिया ने सरकार पर आरोप लगाए, जिसके बाद ये कहा गया कि सतनामी समाज की विभूतियों को भुला दिया गया। बीजेपी के पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे इस पर पलटवार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सतनामी समाज को भुलाया तो आप लोगों ने है। तो कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, जबकि बीजेपी कांग्रेस पर ही पलटवार कर रही है।